भैया बंगाल में गजब की भगदड़ मची है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे बंगाल की भगदड़ के बारे में। जिस हिसाब से देखा जाए कि पश्चिम बंगाल में 15 साल का शासनकाल जो टीएमसी का था वो धीरे धीरे पतन होता नजर आ रहा है। वहीं पे अगर बात करें शुभेंदु अधिकारी के सरकार के बारे में, उसके बाद जिस हिसाब से इनके कड़े फैसले और कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी एक और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है बांग्लादेश को लेके, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं टीएमसी में जो भगदड़ मची है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, बीजेपी की सरकार आई है, तो टीएमसी की जो पार्टी है, टीएमसी की पार्टी के बड़े बड़े नेता अगर देखा जाए तो उनके प्रवक्ता हैं या उनके अगर पार्षद की बात करें, चाहे उनके सांसदों की बात कर ले, मतलब पाला बदल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। चाहे आने वाले विधायकों की बात करें, अगर इनके जो है प्रवक्ता की बात करें तो इनके जो 4 प्रवक्ता हैं, चारों प्रवक्ता छोड़ के जो है अलग अलग पार्टी में जा रहे हैं और अब दूसरी मीडिया चैनल पे बैठ के जो है इनकी बुराई भी कर रहे हैं। बिल्कुल बुराई कर रहे हैं और लगातार पोल खोल रहे हैं। और टीएमसी का अगर देखा जाए तो टीएमसी का पतन हो रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए तो टीएमसी 15 साल से शासन कर रही है और टीएमसी की स्थिति यही कि टीएमसी का मतलब जितने भी इनके नेता हैं, जो अभी नवनिर्वाचित इनके जो विधायक बने हैं, लगभग 50 विधायक भी जो है छोड़ के जो है जाना चाह रहे हैं, भाजपा में आना चाह रहे हैं या अलग अपनी पार्टी बनाना चाह रहे हैं। देखिए, या तो वो अपनी पार्टी बनाना चाह रहे हैं या तो भाजपा में जाना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या शुभेंदु अधिकारी इनको मतलब अपनी पार्टी में लेंगे? नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। अगर लेंगे तो फिर जिस हिसाब से भ्रष्टाचारी टीएमसी में चल रही थी वही अब भाजपा में आ जाएगी और जनता का जो है वो एक मनोबल टूट जाएगा, एक भरोसा टूट जाएगा। बिल्कुल भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी के आतंक से मुक्त होने के लिए बीजेपी को बनाया है, बीजेपी की सरकार बनाई है। अगर आप उन गुंडों को अपनी पार्टी में ले लेंगे तो जनता में क्या संदेश जाएगा? बहुत बुरा संदेश जाएगा। वहीं पे अगर बात करें तो इनके जो है 100 से ज्यादा पार्षद भी छोड़ चुके हैं। बिल्कुल 100 से ज्यादा पार्षद इनके छोड़ चुके हैं। इनके बड़े बड़े अगर देखा जाए तो नेता है और बड़े बड़े नेता और सांसद, जैसे अगर बात करें काकोरी घोष की, तो अभी शुभेंदु अधिकारी की जो प्रशासनिक बैठक थी उसमें भी जो है 6 इनके सांसद जो है आए थे और उसमें जो है वार्तालाप कर रहे थे, मीटिंग अटेंड की थी। इसके बारे में भी चर्चा चल रही थी। देखिए, इसका कारण एक और भी है कि शुभेंदु अधिकारी जिस प्रकार से इन्होंने अपना मतलब जब से सरकार बनी है, इनका कठोर जो शासन रहा है, मतलब जिस प्रकार से ये अटैक कर रहे हैं इनके पश्चिम बंगाल के जितने भी गुंडे मवाली हैं या भ्रष्टाचारी हैं, सब पे एक तो बुलडोजर एक्शन चल रहा है। दूसरा, जिस हिसाब से ये एक्शन पे एक्शन कर रहे हैं, जैसे चाहे ले लिया जाए कि गुंडा हो या माफिया हो या भू माफिया हो या अवैध कब्जा को लेके हो, तो बुलडोजर आप देख रहे हैं किस हिसाब से चल रहा है। ताबड़तोड़ जो है यूपी से ज्यादा अब एक्शन जो है बंगाल में चल रहा है। बिल्कुल टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी गुंडा मवाली थे, सब में एक भय व्याप्त हो गया है। अब वो चाह रहे हैं कि या तो हम भाजपा में शामिल हो जाएं या तो हम सरेंडर हो जाएं। नहीं, भाजपा में तो नहीं शामिल होंगे। भाजपा में अगर करेंगे तो भाई अपना भाजपा वाले भी जो है अपना पतन कर लेंगे। जिस हिसाब से देखा जाए कि लेफ्ट का पतन हो गया, उसी हिसाब से अब टीएमसी का भी पतन हो रहा है। निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का इतिहास जो रहा है, लेफ्ट का शासन रहा था। लेकिन जब से पश्चिम बंगाल में टीएमसी आई थी, लेफ्ट खत्म हो गई थी। हमको लग रहा है जब बीजेपी आई है तो हमको लग रहा है टीएमसी खत्म हो जाएगी। वहीं पे बंगाल में सबसे ज्यादा एक और भगदड़ मची है, जो बंगाल की जो है बांग्लादेश की रोहिंग्या हैं, उनको लेके भी जो है बहुत ज्यादा भगदड़। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो जितने भी रोहिंग्या थे वो भाग रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल पार कर ले बांग्लादेश की सीमा में पहुंच जाएं, नहीं तो अगर इधर रह जाएंगे तो भैया शुभेंदु अधिकारी का सोटा चलने वाला है। भाई वो तो अपना सोटा लेके जो है तैयार है, तेल लगा के जो है रखे हुए हैं और वो सोटा चलेगा तो लाल होना बिल्कुल लाल हो जाएगा। और जिस प्रकार से अगर देखा जाए शुभेंदु अधिकारी एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मतलब हम चले जाएं, हम उधर चले जाएं। नहीं जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने एक कड़ा बयान जो है और दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई अब सरकार जो है जेल में नहीं रखेगी, वो अपने हिसाब से जो है अब एक्शन लेगी रोहिंग्यों के ऊपर। बिल्कुल भाई, जेल में रखने से नुकसान सरकार ही का तो होना है भाई। सरकार आपको खाना देगी, सरकार आपको मेडिसिन देगी और सरकार आपकी जितनी भी व्यवस्था है भाई उसको तो करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे देश में बांग्लादेश में भेज देंगे तो सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। तो शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि हम अब जेल में नहीं रखेंगे, हम सीधे बॉर्डर के उस पार आपको भेज देंगे। देखिए, ये उनका बहुत अच्छा निर्णय है। और नहीं जाओगे
तो फिर उसका भी दूसरा एक्शन है वो सरकार लेगी। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार से हिंदू ने, अगर देखा जाए तो हिंदू ने वोट दिया है बीजेपी को, तो एक उनके वोट का परिणाम देखिए कि हिंदू सुख और चैन से, अगर देखा जाए तो बंगाल में रह रहा है। और जो इनके वोट का कारण है कि जितने भी गुंडे बवाली थे, जितने भी रोहिंग्या थे, ये सब भाग रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी अब इस मुद्दे पे अपने विचार जरूर रखिएगा और कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप लोग भी अपना विचार जो है उसमें शेयर और साझा करिएगा।